हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है IIT खड़गपुर रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 182 स्टाफ नर्स, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,000 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका खड़गपुर वेस्ट बंगाल ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो कुछ एक मेजर पोस्ट की अपडेट मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 3 वैकेंसी है, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 1, वहीं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 1 वैकेंसी है, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि सीनियर सॉफ्टवेयर सिस्टम या नेटवर्क इंजीनियर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए 1 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर पोस्ट की, तो इसके लिए 1 वैकेंसी है, जबकि सीनियर मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए 3 और 7 वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 9 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बात की जाए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लॉ ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 2 की, तो इसके लिए 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 20 वैकेंसी है, वहीं स्टाफ नर्स के लिए 15 वैकेंसी है, जबकि MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 41 वैकेंसी है। वहीं ड्राइवर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी नंबर दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको सारे पोस्ट की नंबर वाइज वैकेंसी बताई जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, डिप्लोमा, डिग्री, BSc, BBA, LLB, BA, BTech, ME, MTech, MPhil, MA, मास्टर्स डिग्री, MCA, MSc, MBA, MD, MS या DNB या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपके पास डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री या फिर PhD किया होना आवश्यक है। अगर प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर की बात करें, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से डिग्री या फिर BA, BTech, ME, MTech या फिर PhD कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं सीनियर सॉफ्टवेयर सिस्टम या नेटवर्क इंजीनियर ग्रेड 1 के लिए आपका BA, BTech, ME, MTech, MCA, MS या फिर MSc किया होना आवश्यक है। अगर सीनियर सॉफ्टवेयर या सिस्टम या नेटवर्क इंजीनियर ग्रेड 2 की बात करें, तो इसके लिए आपका BA, BTech, MSc या फिर MCA किया होना जरूरी है। वहीं सॉफ्टवेयर सिस्टम या नेटवर्क इंजीनियर जिसके लिए 4 पोस्ट है, इसके लिए आपके पास डिग्री, BA, BTech, MSc या फिर MCA किया होना आवश्यक है, जबकि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका MBBS, MS या MD किया होना आवश्यक है। अगर सीनियर मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए आपके पास MD, MS या DNB या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जबकि अगर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपका MBBS किया होना आवश्यक है। अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर की बात करें, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है, जबकि सीनियर काउंसलर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 साथ ही काउंसलर पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री, MPhil या फिर MA की डिग्री होनी चाहिए। अगर वहीं बात की जाए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट की, तो इसके लिए आपके पास डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जबकि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका LLB किया होना आवश्यक है, जबकि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 2 और टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका डिग्री, BA, BTech या फिर MSc किया होना जरूरी है। अगर हिंदी ऑफिसर पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए आपका डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका मास्टर्स डिग्री किया होना आवश्यक है। अगर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए आपका डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है, जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात की जाए जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट की, तो इसके लिए आपका डिग्री, BBA या फिर MBA किया होना आवश्यक है। वहीं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए आपका डिप्लोमा, BSc या फिर केवल बैचलर्स डिग्री किया होना आवश्यक है। अगर स्टाफ नर्स की बात करें या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें, तो इन पोस्ट के लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। अगर सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन या जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने डिग्री कर रखा है यानी कि कम से कम कोई भी बैचलर्स डिग्री कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ड्राइवर ग्रेड 2 के लिए आपका क्लास 12th पास किया होना आवश्यक है, साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS पोस्ट की बात करें, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए, तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो।
वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 55 वर्ष या उससे कम है 1 जनवरी 2023 से पहले तक वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात की जाए तो इससे भी आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो डिप्टी रजिस्ट्रार और अदर पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को देने होंगे 1000 रुपये, जबकि SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रखा गया है। वहीं अगर बात कर लेते हैं ड्राइवर और बाकी अदर पोस्ट की, तो इसके लिए भी जनरल कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये, वहीं SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को देने होंगे 250 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ ड्राइविंग टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। यानी आपके पास अभी भी 4 दिन का समय है दोस्तों। जिन लोगों ने एप्लीकेशन फिल नहीं किया है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।